नमस्कार। हमने अपने पहले वीडियो में वाक्य रचना और वाच्य के विषय में बताया था। आज हम आपको पद परिचय पढ़ाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो पद परिचय जो है वो व्याकरण की दृष्टि से सारा व्याकरण का परिचय देना पड़ता है। उसमें सभी कुछ व्याकरण का आ जाता है। तो इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो पहला भाग हम आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पद परिचय के बारे में बताएंगे। तो परिचय क्या होता है? इंट्रोडक्शन। जब हम किसी बच्चे से उसका परिचय पूछते हैं तो पहले वो अपना नाम बताता है। मेरा नाम क्षितिज है। फिर वो बताता है कि वो कहाँ रहता है। वो रायगंज में रहता हूँ। फिर किस जगह पढ़ता है तो वो कहता है मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। फिर उसकी रुचि किस में है तो वो बोलता है कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को क्या कहते हैं? परिचय देना। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनका भी परिचय होता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं और उन पदों का परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। संज्ञा के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, व्याकरण सारी पढ़ ही चुके हैं, सिख से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में आपको इसके बारे में बता देते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, कानपुर है, दिल्ली है, लखनऊ है, ताजमहल है। तो ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति, समूह, वर्ग, झुंड, प्राणी, वस्तु, जब समूह का आता है, झुंड का आता है, तब वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की है, शहर है, कुर्सी है, पुस्तक है, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, स्वभाव, भाव, अवस्था का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। सच्चाई, बचपन, ईमानदारी, शीतलता, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। पहले है संज्ञा के भेद। 3 भेद हमने बताए हैं। तो संज्ञा का ये हमें देखना चाहिए कि भेद कौन सा है। फिर लिंग भेद हमने बता दिया। फिर हम देखेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर हम वचन देखेंगे, 2 वचन होते हैं, 1 वचन है कि बहुवचन है। फिर हम कारक देखेंगे, 8 कारक है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, कारक। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कौन सा कारक है और क्रिया के साथ उस पद का क्या संबंध है। जैसे अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा जो है क्या है? पत्र लिखती है। तो अपूर्वा क्या हो जाएगी? कोई लड़की है, क्योंकि लिखने का काम कर रही है, लिखती है, इकारांत है। तो अपूर्वा क्या यहाँ पे हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपूर्वा लिखती है, इकारांत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, 1 वचन है, कर्ता कारक है। लिखने का कार्य कौन कर रहा है? अपूर्वा कर रही है, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। ऐसे ही पत्र क्या लिखती है? पत्र, तो कर्म हो गया। तो ये पत्र लिखती है, तो यहाँ पत्र जो है वो कौन सा पत्र है ये नहीं मालूम है, कोई भी पत्र लिख रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुल्लिंग है, 1 वचन है, क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। फिर है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या जिसके बारे में कहा जाए के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वे, ये सारे किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वे।
इसके बाद दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूर या पास के व्यक्तियों या वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का निश्चित बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये मेरी घड़ी है, घड़ी है, ये मेरी घड़ी है, निश्चित है कि ये मेरी घड़ी है, तो ये इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध नहीं कराते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, अब हमें नहीं मालूम क्या पड़ा है, कुछ है, अनिश्चय है इसका, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पे कौन खड़ा है, ये हमने प्रश्न किया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, वो सफल होगा, कौन सफल होगा? जो परिश्रम करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब स्वयं, अपना होता है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा, वो यहाँ स्वयं आया है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपना, देखो जहाँ पे अपना है वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वनाम का हम भेद लिखेंगे, उसका उपभेद लिखेंगे, वही लिंग, वचन, कारक जो हमने संज्ञा में कहा था, और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। जैसे देवल ने उसे बहुत मारा, उसे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम, तुम और वे, तो उसे क्या हो गया? अन्य पुरुष। पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। किसे मारा? उसे मारा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। मारा क्रिया का कर्म है ये। मेघा और हम मेला देखने गए। हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, हम, मैं, उत्तम पुरुष हो गया। पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, देखने गए क्रिया का करता है। अब ये देखना है, हम जो है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो ये हम जो है दोनों में प्रयोग होते हैं, तो हम इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिख सकते हैं। फिर आता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का जो बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है, मीठा है, मीठा क्या है? आम है, तो आम का क्या गुण है? कि आम मीठा है। गाय काली है, गाय कैसी है? काली है, काली उसका रंग है, तो वो उसका रंग बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। फिर आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष की माप या तौल, नाप तौल, माप या तौल का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो चीनी चाहिए, 3 लीटर दूध दे दीजिए। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता का निश्चित बोध कराता है। जैसे 4 किलो चीनी, मुझे 4 किलो चीनी, निश्चित संख्या है कि 4 ही किलो चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, 4 किलो चाहिए। 3 लीटर दूध, ये भी निश्चित है कि हमें 3 लीटर ही दूध चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता का निश्चित बोध नहीं कराता है। जैसे बंगाल में बहुत चावल खाया जाता है, अब कितना हमें नहीं मालूम, तो बहुत आ गया, तो ये क्या है? ये हमें अनिश्चित बता रहा है, निश्चित नहीं है। यहाँ पे थोड़ा दूध चाहिए, कितना चाहिए? नहीं निश्चित है, थोड़ा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आते हैं संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा की संख्या या कर्म का बोध कराने वाले शब्द जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ये इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जहाँ पे संख्या निश्चित होती है,
और अनिश्चित संख्यावाचक जहाँ पे संख्या अनिश्चित होती है, जहाँ पे संख्या का पता नहीं होता। तो निश्चित संख्यावाचक पे जैसे 10 व्यक्ति बाजार गए, हमें मालूम है कि कौन कितने व्यक्ति गए, 10 गए। कुछ लोग बाजार गए तो हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सी संख्या कितनी है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। 20 रुपए चाहिए, 20 रुपए हमें मालूम है ये निश्चित है 20 रुपए, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो हमें ये मालूम है कि वो 10वीं निश्चित है। ऐसे अनिश्चित पे कुछ रुपए हुए, यहाँ पे 20 रुपए थे, यहाँ कुछ रुपए है, अनिश्चित है। कई लोग बाहर घूमने गए, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक, इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। वो सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वो पुस्तक मेरी है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है, वो पर्टिकुलर एक वो पुस्तक है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये महिला क्या कर रही है, ये महिला, महिला की विशेषता क्या है, ये है, तो महिला संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये सर्वनाम आया है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। फिर एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है, वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो हमने 2 विशेषण लगा दिए, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये विशेषण की ही विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। चालाक, चतुर, दोनों ही विशेषण है। चतुर जो है वो विशेषण है, उसकी विशेषता चालाक भी बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। विशेषण का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भेद और उपभेद उसके, लिंग, वचन, कारक, और इसमें विशेष लिखते हैं कि किसकी विशेषता बता रहा है। जैसे काली गाय, तो विशेष क्या हो गया, गाय, क्योंकि गाय की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। जैसे क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है, तो पहली आ गया, पहली के नीचे अंदर इसका हमें परिचय देना है। इसका परिचय देते समय पहली संख्या बता रही है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। पहली निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। स्त्रीलिंग है, पहली इकारांत शब्द है, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, में पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण का कारक है। और कक्षा का विशेषण है, कक्षा जो है वो विशेष है, विशेषण के बाद एक कक्षा है, कक्षा की विशेषता क्या है, वो पहली कक्षा है। ये पुस्तक दामिनी की है, किसकी है, दामिनी की है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, पुस्तक है, पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये आया है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और पुस्तक का विशेषण है। राजू बहुत शैतान है, शैतान भी विशेषण है, बहुत भी विशेषण है, विशेषण से पहले ये विशेषण आया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। पुल्लिंग है, लड़का है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और शैतान का विशेषण है। शैतान गुणवाचक विशेषण है, ये क्योंकि वो गुण उसके बता रहे हैं। पुल्लिंग है, लड़का का विशेषण है, लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, तो लड़का का विशेषण क्या है, शैतान है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आगे भी पूछना है, तो आप जो है वो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। आपको जो कुछ भी पूछना है हम उसके बारे में अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।